दोस्तों आज हम भूगोल वाले हिस्से में मैप के अंतर्गत डिस्कशन करने वाले हैं तीस्ता रिवर के बारे में। तीस्ता रिवर अभी हाल फिलहाल में देखा जाए तो इसके जल वितरण को लेकर के, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के बंगाल और बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में विवाद चला आ रहा है। दोनों देश जो है, एक तो हमारा स्टेट और दूसरा बांग्लादेश, जब भी कोई नदी एक देश से दूसरे देश में एंटर करती है, एक राज्य से दूसरे राज्य में एंटर करती है, तो उसके पानी के वितरण को लेकर के बहुत ज़्यादा विवाद रहता है। ठीक इसी प्रकार से जो विवादित रिवर है वो है तीस्ता रिवर। तो सिक्किम से होते हुए ये बांग्लादेश में एंटर करती है। बांग्लादेश में एंटर करने के बाद फिर ये ब्रह्मपुत्र रिवर, ठीक है, ब्रह्मपुत्र रिवर में जा कर के मिल जाती है। तो यहाँ पर ये जो मैप आप देख रहे हैं, ये जो रिवर है हिमालय से होते हुए सिक्किम गई है। सिक्किम से ये जो वाइट वाला एरिया आप देख रहे हैं, ये एरिया वेस्ट बंगाल का है। वेस्ट बंगाल के बाद ये कहाँ पर आ जाती है? ये आ जाती है ब्रह्मपुत्र रिवर में, जो कि बांग्लादेश में इसको हम यमुना के नाम से जानते हैं। अब तीस्ता रिवर बांग्लादेश में एंटर कर रही है। अब बांग्लादेश यदि ये सोचे कि हम हमारे किसानों के लिए इरिगेशन की व्यवस्था करने के लिए, या फिर पीने के पानी के लिए, या फिर बिजली बनाने के लिए यहाँ पर डैम बनाते हैं, इस प्रकार से डैम बनाने की सोचे, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट रहेगी। वहीं बांग्लादेश भी यदि ये सोचने लग जाए कि हमें किसानों के लिए पानी चाहिए, बिजली बनाने के लिए पानी चाहिए, ठीक है, सिंचाई के लिए पानी चाहिए, पीने के लिए पानी चाहिए, तो उसको भी ज़्यादा से ज़्यादा वाटर का रिक्वायरमेंट रहेगा और वो फिर इसके लिए बांध बनाना चालू करेगा और इसके पानी का यूज़ करना चालू कर देगा। और यही फिर विवाद का विषय बन जाता है। मेनली देखा जाए तो ज़्यादातर जो विवाद उठता है वो इसके पानी को लेकर के, पार्टिकुलरली जब बांध बना लिया जाता है तो इसके पानी के जो फ्लो है उसको रोक दिया जाता है। जैसे कि हम कावेरी रिवर नदी सिस्टम में देखते हैं कि केरल है, पुदुचेरी है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है, इनके बीच में विवाद चले आ रहा है। अब बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल के बीच में जो डिस्प्यूट चल रहा है, झगड़ा चल रहा है, उसको हम यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। बांग्लादेश क्या चाहता है कि बांग्लादेश चाहता है इस नदी में जितना भी पानी का फ्लो हो रहा है उसका 50% वाटर, 50% ऑफ तीस्तास वाटर बिटवीन दिसंबर एंड मई एनुअली। तो दिसंबर और मई के महीने में 50% पानी की हमको रिक्वायरमेंट रहेगी, बोल रहा है बांग्लादेश। इंडिया क्लेम्स शेयर ऑफ 55%। वहीं इंडिया कहता है कि नहीं, हम जो है 55% हिस्सा रखेंगे और आप बाकी का जो हिस्सा है वो हम आपको देंगे। इस विवाद में नेगोशिएशंस चली आ रही हैं 1983 से ही, ठीक है। उस समय में प्रारंभिक डील होती है पानी के शेयर को लेकर के। इसमें जो शेयर वाला जो हिस्सा है वो किस प्रकार से रहेगा? इंडिया के पास 39% रहेगा, बांग्लादेश के पास 36% रहेगा और 25% पानी जो यहाँ का रहेगा वो अनएलोकेटेड रहेगा, मतलब इसको फ्री फ्लो में बहने दिया जाए। मतलब इंडिया के पास 39%, बांग्लादेश के पास 36%। ये कहता है 1983 का नेगोशिएशन। फिर 2011 में नई दिल्ली और ढाका, इन्होंने एक डील तैयार करी। ये डील थी 15 साल के लिए। इसमें कहा गया कि इंडिया को 42.5% हिस्सा मिलेगा, बांग्लादेश को मिलेगा 37.5% और बाकी का जो हिस्सा है छोड़ दिया जाएगा। लेकिन ममता बनर्जी ने इसका विरोध किया, साइनिंग सेल्ड टू लेटर दैट ईयर। इसका मतलब ये है कि अभी इस डील को छोड़ दीजिए, अगले साल हम देखेंगे। तीस्ता वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट वेटिंग टू बी साइंड सिंस 2011। तब से लेकर के आप देखेंगे अभी तक इसमें किसी प्रकार का साइन नहीं हो पाया है। हाइड्रो पावर जो बनाए जा रहे हैं तीस्ता रिवर के ऊपर, ये एक अलग से विवाद का रीज़न बन जा रहे हैं। कम से भी कम 26 प्रोजेक्ट ऐसे हैं इस रिवर के ऊपर, मोस्टली इन द सिक्किम, एम्ड एट प्रोड्यूसिंग सम 50,000 मेगावाट। अब सिक्किम राज्य ही लगभग 26 प्रोजेक्ट यहाँ पर बना चुका है, जिसके माध्यम से वो 50,000 मेगावाट बिजली बनाऊंगा सोच रहा है। तो फिर बाकी तो इधर नीचे वाले राज्यों में विवाद खड़ा होना ही है। तीस्ता रिवर के बारे में थोड़ी सी बेसिक जानकारी हम देख लेते हैं। तीस्ता रिवर ओरिजिनेट होती है सिक्किम से, फ्रॉम द खांगसे एंड जेमू ग्लेशियर। दो ग्लेशियर हैं जहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है, खांगसे और जेमू ग्लेशियर से।
इसकी जो मेजर ट्रिब्यूटरी है वो है रंगीत, वैसे तो ये रंजीत होना चाहिए। जॉइन इट द दार्जिलिंग तीस्ता बाजार, ये कहाँ से इसको ज्वाइन कर लेती है? दार्जिलिंग के तीस्ता बाजार वाले एरिया से इसको मिलती है, या फिर इसकी सहायक नदी है। 8 मेखलीगंज इन द नॉर्थ बंगाल्स कूच बिहार, इट एंटर बांग्लादेश जॉइन ब्रह्मपुत्रा। उस जगह का नाम बताया गया है कि नॉर्थ बंगाल का जो कूच बिहार वाला एरिया है, यहाँ पर जो मेखलीगंज है, यहाँ पर ये बांग्लादेश से एंटर करती है, एंटर करती है बांग्लादेश में, और फिर बाद में जाकर के ये ब्रह्मपुत्र रिवर से मिल जाती है। और जो तीस्ता रिवर है वो बांग्लादेश की 4th लार्जेस्ट ट्रांस बाउंड्री रिवर मानी जाती है, जिसकी बाउंड्री एक देश में नहीं दूसरे देशों में भी फैली हुई है। तीस्ता रिवर का जो फ्लड पेन है, जिसके माध्यम से आसपास का जो एरिया है वहाँ पर खेती संभव हो पा रही है, वो कवर करता है 2750 स्क्वायर किलोमीटर को बांग्लादेश में। तीस्ता का जो कैचमेंट एरिया है वो 83% हिस्सा इंडिया में है और 17% हिस्सा बांग्लादेश में है। इसका जो कैचमेंट सपोर्ट है लगभग 10 मिलियन पीपल है एंड 40% ऑफ द क्रॉप इसी के माध्यम से सिंचाई हो पा रही है। लगभग 1 लाख हेक्टेयर 5 डिस्ट्रिक्ट प्रभावित होते हैं बाय अपस्ट्रीम ड्रॉज फ्रॉम द तीस्ता इन इंडिया। 1 लाख हेक्टेयर वाला एरिया और 5 ज़िले इसके पानी से प्रभावित हैं, इसके पानी का ये लोग यूज़ कर रहे हैं। इसके बाद थोड़ा बहुत और भी जानकारी हम देख सकते हैं, जैसे ये जो तीस्ता रिवर है ये ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी मानी जाती है। ब्रह्मपुत्र को हम जमुना के रूप में जानते हैं बांग्लादेश में, और ये इंडिया और बांग्लादेश से होकर के गुजरती है। ये ओरिजिनेट हुई है हिमालय में, और ये जगह का नाम है चुनथांग सिक्किम में, एंड फ्लोस होती है साउथ की तरफ में, वेस्ट बंगाल जाएगी, इसके बाद फिर बांग्लादेश में ये एंटर करती है। ओरिजिनली तौर पर देखा जाए ये जो रिवर है कंटिन्यू जाएगी किधर? साउथ की तरफ में, ऊपर से आ रही है, नीचे दक्षिण की तरफ ऐसे जाते जा रही है टू एम्प्टी डायरेक्टली टू पद्मा रिवर मेन चैनल ऑफ गंगा इन बांग्लादेश। तो कहाँ जाके मिल रही है? पद्मा रिवर में। बट अराउंड 1787 द रिवर चेंज्ड इट्स कोर्स टू फ्लो ईस्टवर्ड टू जॉइन जमुना रिवर। तीस्ता बराज डैम बनाया गया है जिसके माध्यम से इरिगेशन का काम किया जाता है मैदानी वाले एरिया में, अपर पद्मा एंड द जमुना वाले रिवर में। पार्टिकुलरली यहाँ जो विवाद खड़ा होता है वो लीन सीजन में होता है, ऐसा सीजन जो कि फसल के हार्वेस्ट का टाइम पीरियड रहता है, पार्टिकुलरली मई से लेकर के अगस्त में। और इसी टाइम पीरियड में बांग्लादेश डिमांड करता है कि 50% हिस्सा हमको पानी का चाहिए। यदि हम डिस्प्यूट के हिस्ट्री की बात करें तो 1972 में जॉइंट रिवर कमीशन को इस्टेब्लिश किया गया था इंडिया और बांग्लादेश की तरफ से इन द इंडो बांग्ला ट्रिटी ऑफ फ्रेंडशिप। इंडो बांग्ला ट्रिटी ऑफ फ्रेंडशिप साइन हुई थी, उसी में 1972 में हमने जॉइंट रिवर कमीशन बनाए थे। फिर 1983 में एक एग्रीमेंट होता है कैसे करके हम तीस्ता का पानी वितरण करेंगे। इस एग्रीमेंट के हिसाब से देखा जाए, जो कि 1985 तक वैलिड था, इंडिया को 39%, बांग्लादेश को 36% और अनएलोकेटेड एरिया रहेगा 25%। फिर 1984 में हम देखते हैं जो बांग्लादेश का शेयर रहा था उसको इंक्रीज़ कर दिया गया था हाइड्रोलॉजिकल डेटा के हिसाब से। इंडिया को 42, बांग्लादेश को 37 और अनएलोकेटेड रहेगा 20%। 1998 में बांग्लादेश ने तीस्ता बराज इरिगेशन प्रोजेक्ट चालू किया था और इसके माध्यम से 3 क्रॉपिंग सीज़न पर ईयर के हिसाब से देखा जाए तो 3 जो क्रॉपिंग सीज़न हैं उसमें सिंचाई अवेलेबल कराने के लिए ये लेकर के आया तीस्ता बैराज इरिगेशन योजना। 2011 में एंट्रीम डील होती है दैट वाज सपोज टू लास्ट फॉर 15 ईयर्स। बताया जा रहा है कि 15 ईयर्स के लिए आप देख सकते हैं इसके अंतर्गत इंडिया को 42.5% मिलेगा, बांग्लादेश को 37.5% मिलेगा तीस्ता वाटर का हिस्सा।